आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आज इस पवित्र खास दिन में, जब हम प्रभु मेष की सेवकाई में भी हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे। आज आप यहां से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से चार्ज होकर के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, आज आप यहां जैसे आए हैं वैसे नहीं, आप सामर्थ को लेकर के जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये स्थान आपको आज की पवित्र आराधना आपकी लाइफ को सामर्थी बनाएगी, आपकी लाइफ को फायर से भरेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज इस पवित्र दिन में परमेश्वर के वचन से मनन के लिए हम निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 6 से 15 आयतों को हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 6 से 15 आयतें। ऊंची आवाज में कोई भी एक जन पढ़ करके मदद कर सकते हैं। कुलुस्सियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसकी 6 से 15 आयतें। माइक दे दो, माइक दे दो। एवरीबडी शुड लिसन, जो लिखा है प्रभु का वचन। मसीह में जीवन की भरपूरी, 6वां अध्याय। शुरू से या चलिए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिससे उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानों और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम ब्लेस हों। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो डेंजर से भरा हुआ है। एवरीवेयर देयर इज अ डेंजर, खतरा है। हर स्थान में, संसार में डेंजर है, खतरा है। और उस डेंजर में, उस भयंकर डेंजर सिचुएशन में देयर इज अ वार्निंग, चेतावनी दी हुई होती है। एवरीवेयर यू विल फाइंड वार्निंग्स। हर एक स्थान में आपको वार्निंग मिलेंगी, वार्निंग। आप किसी के बड़े बंगलों में जाएं, जहां पर बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े घर हैं, वहां पर दरवाजों में टंगा रहता है
कुत्तों से सावधान। Beware of the dogs, कुत्तों से सावधान। वार्निंग है। जब सुनामी आनी होती है, जब बड़ा तूफान आना होता है, आई वॉन्ट योर अनडिवाइडेड अटेंशन। मैं चाहता हूं आप अपने ध्यान को आज के संदेश की ओर लगाएं। Somebody will say, कुछ लोग कहेंगे कि मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचर हूं, मैं प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करता हूं। I don't bother, yes, I am prosperity preacher. हाँ, मुझे चिंता नहीं, मैं प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करने वाला व्यक्ति हूं। This is what my Bible teaches. ये परमेश्वर का वचन मुझे सिखाता है और बताता है that you may be prosper, ताकि तुम हालेलुया प्रॉस्पर हो जाओ, स्पिरिचुअली प्रॉस्पर हो जाओ, फिजिकली प्रॉस्पर हो जाओ, मेंटली प्रॉस्पर हो जाओ। आज का संदेश आपकी आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आज का संदेश आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर, आपको फलवंतता की ओर लेके जाएगा। सो मैंने कहा इन डेंजरस सिचुएशन में देयर इज अ वार्निंग। जब सुनामी आनी होती है, जब तूफान आना होता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन जारी होती है, सावधान, उस स्थान में इतना भूकंप आने की संभावना है, सावधान, उस स्थान में बड़ी सुनामी आने की संभावना है, सावधान, उस स्थान में बहुत बड़ी बाढ़ आने की संभावना है। गवर्नमेंट, सरकार कुछ चेतावनी जारी करती है। सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए हानिकारक है। तंबाकू के पैकेट में लिखा होता है सावधान, हानिकारक है, जानलेवा है। इस डेंजरस वर्ल्ड में हर समय, हर जगह में चेतावनी दी हुई है। आत्मिक जगत में, आत्मिक मंडल में, इन स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक वातावरण में there are some warnings, कुछ चेतावनी है। और यदि आप उन चेतावनियों को ध्यान पूर्वक पालन करते हैं, आप उन चेतावनियों को ध्यान पूर्वक अटेंशन में रखते हैं, आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपको इंक्रीज होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। आपके एटमॉस्फेयर को, हालेलुया, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में कुछ वार्निंग देता है। बाइबल बताती है कि शैतान फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान ताक में रहता है। हमारा एडवर्सरी, हमारा दुश्मन ताक में रहता है, स्कीम बनाता है, प्लानिंग करता है कि कैसे वो हमें गिरा दे। ऑलवेज रिमेंबर, गुड डीड्स डन विथ रॉन्ग मोटिव्स, दीज आर सैटन्स स्नेयर्स टू कैच यू। गलत मोटिव से की गई अच्छे काम शैतान का ट्रैप है, और बहुत से लोग इसमें गिर गए। फॉलिंग इन ए स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक क्षेत्र में गिरना, आत्मिक रीति से गिरना अचानक से नहीं होता है। अचानक से कोई व्यक्ति आत्मिक रीति से गिरता नहीं है। आत्मिक रीति से जब व्यक्ति को गिरना होता है, ऑल ऑफ ए सडन अचानक से नहीं गिरता। ऐसे नहीं गिरता कि सामने गड्ढा है और जाकर के वो गिर गया। द बिगेस्ट लाई ऑफ डेविल, शैतान का सबसे बड़ा झूठ कि आप बेस्ट हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको बाइबल, आराधना, प्रार्थना की जरूरत नहीं। दिस इज द बिगेस्ट लाई। ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है। ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ है, जिसमें
लोग गिर गए, सोलोमन गिर गया, शिमशोन गिर गया। इफ यू आर क्रिश्चियन, और यदि आप एक मसीही हैं, और यदि आप ठंडेपन के प्रति, यदि आप आत्मिक रीति से डाउन होने के प्रति यदि आप सावधान नहीं हैं, यदि आपका रिलेशनशिप खुदावंद के साथ कैसा होना है उसके प्रति आप सावधान नहीं हैं, लेट मी टेल यू, हम गिर जाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा। हम रोड में चलते हैं, सड़कों में हम गाड़ियां चलाते हैं, बड़ा सा बोर्ड में लिखा रहता है, बिवेयर, रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ड्राइव स्लो। रास्ते में बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा होता है कि रोड बन रही है, कृपया धीरे चलाएं। एक्सीडेंट हैपेंस। एक्सीडेंट एक ऐसी सिचुएशन है, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सीडेंट लोगों की जान ले लेते हैं। आत्मिक रीति से लोग गिरते हैं, पॉसिबल है, लेकिन कई लोग आत्मिक रीति से गिर के नरक भी चले जाते हैं। बिवेयर, सावधान रहें। डोंट प्ले विथ सिन। पाप के साथ खेले नहीं। हमको लगता है हाँ, हम तो बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत आत्मिक हैं, हम 4 घंटे प्रार्थना करते हैं, हम तो बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हैं, वचन पढ़ने वाला व्यक्ति हैं, ये पाप मेरा क्या बिगाड़ेगा। शैतान स्टूपिड नहीं है। Satan is not stupid. शैतान स्टूपिड नहीं है। शैतान स्टूपिड नहीं है। डोंट प्ले विथ सिन। पाप के साथ खेले नहीं, पाप के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। सिन इज वेरी डेडली। पाप बहुत बहुत भयावह है। इट इज वेरी डेडली। ये बहुत खतरनाक है। Let me tell you some spiritual precautions. मुझे आपको कुछ आत्मिक प्रिकॉशंस बताने दें जो आपको स्वर्गीय रलम में लेकर के जाएंगी। Any man of God, कोई भी परमेश्वर का सेवक जो आपको दिया जाता है, कुछ लोग मुझे सपनों में देखते हैं, अपने घरों में होते हैं, मैं कहीं और होता हूं, लोग मुझे सपनों में देखते हैं। Why do you see me in your dreams? आप मुझे सपनों में क्यों देखते हैं? Let me tell you, this is a sign. ये एक चिन्ह है, और ये चिन्ह है परमेश्वर ने मुझे आपको आपका मैन ऑफ गॉड बनाया है। मुझे आपको आपका मैन ऑफ गॉड बनाया है, और जब आप मुझे देखेंगे, हालेलुया, जब आप मुझे सपनों में देखेंगे, ड्रीम्स में देखेंगे, परमेश्वर ने मुझे आपको मैन ऑफ गॉड बनाया है। हालेलुया। आप लिफ्ट अप होंगे यीशु मसीह के नाम में, आप इंक्रीज होंगे यीशु मसीह के नाम में। नाउ लिसन मी, जब परमेश्वर आपको कोई मैन ऑफ गॉड देता है, आपको मालूम वो क्या है? वो मैन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का सेवक, वो एक पंख है, वो एक पंख है, ताकि आप हायर उड़ते जाएं। उस मैन ऑफ गॉड के साथ आप ऊंचे उड़ते जाएं। हालेलुया। ईगल को देखना, वो चील कभी भी नीचे नहीं उड़ती है, वो हायर उड़ती है। हालेलुया। आप इस मिनिस्ट्री से कनेक्ट होकर के आप हायर उड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हायर उड़ेंगे, आप ऊंचे उड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। और यदि आप उसको नहीं सुनते, यदि आप उसकी बात को वैल्यू नहीं करते, एज में आपसे छोटा हो सकता है आपका मैन ऑफ गॉड, नो प्रॉब्लम, लेकिन आत्मा में खुदा ने उसे आपका मैन ऑफ गॉड बनाया है। हम उस टेक्स्ट में बने रहेंगे, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी डीप, बहुत गहरा है।
यदि आप उसको नहीं सुनते, आपने रास्ता डैमेज कर दिया है। यू हैव डैमेज द वे। आपने अपने हाथों से उस रास्ते को डैमेज कर दिया है। आप उसमें चल नहीं पाएंगे। एंड देयर इज नो वे, कोई भी रास्ता नहीं है कि परमेश्वर उसकी ग्लोरी को मैनिफेस्टेशन होने के लिए आप अपनी लाइफ में देख पाए। कभी भी पाप के साथ खेले नहीं। इट्स सो डेडली, ये बहुत भयानक है। इट इज सो कॉस्टली, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। यू विल हैव टू सेल योर सोल। आपको अपना प्राण बेचना पड़ेगा। आपको अपना प्राण बेच करके इस संसार के प्लेजर को खरीदने के लिए आपको अपनी लाइफ बेचनी पड़ेगी। ये बहुत कॉस्टली है, ये पाप। Many times we see there is a expiry date. आपने कुछ दवाओं को देखा होगा, कुछ क्या, आपने मैक्सिमम दवाओं को देखा होगा। There is an expiry date. दवाओं में एक्सपायरी डेट होती है। मतलब कि आप यदि उस डेट में, फॉर एग्जाम्पल किसी दवाई की एक्सपायरी डेट थी 14 अप्रैल 2024, आज तक वो दिन था कि आप उस दवा को यूज कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद आप उसे यूज नहीं कर सकते, एक्सपायर हो चुकी है वो। हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है, हर एक चीज की डेडलाइन है, हर एक चीज की एक्सपायरी डेट है। बिवेयर व्हाट यू गिव टू द लॉर्ड। आप सावधान रहें, आप परमेश्वर को क्या देते हैं। आपके फाइनेंस में आप उसे क्या देते हैं। यदि आप परमेश्वर को नहीं देते हैं, इफ यू डू नॉट गिव टू द लॉर्ड, यदि आप परमेश्वर को अपना दान दशमांश उसको भेंट नहीं देते हैं, लेट मी टेल यू, आपके फाइनेंस की एक्सपायरी डेट है। आपका फाइनेंस एक दिन फिनिश हो जाएगा। देयर इज एन एक्सपायरी डेट ऑफ योर फाइनेंस। लेकिन परमेश्वर चीयरफुल गिवर्स से प्रेम करता है। यदि आप उसको देने वाले हैं, यदि आप उसको प्रेम करने वाले हैं, यदि आप उस परमेश्वर के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले हैं, आपकी एक्सपायरी डेट नहीं होगी कभी। हालेलुया। आपकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी, आपकी कोई एंड नहीं होगा। कुछ लोगों की मिनिस्ट्री शुरू होती है, मैं परमेश्वर के भय में इस बात को बोल रहा हूं। Some people have ministry for 10 years. कुछ लोगों की सेवा 10 साल की है, कुछ लोगों की सेवा की एक्सपायरी डेट 15 साल की है। कुछ लोग मिनिस्ट्री शुरू करते हैं और वर्ल्डली प्लेजर में पढ़ करके, धन के लालच में पढ़ करके उनकी मिनिस्ट्री फिनिश हो जाती है, उनकी एक्सपायरी डेट है। मेरी मिनिस्ट्री की एक्सपायरी डेट नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इस मिनिस्ट्री की एक्सपायरी डेट नहीं है। हालेलुया। खुदा ने इस मिनिस्ट्री को बोया है, अनंत काल तक मैं मिलूंगा यीशु मसीह के नाम में, अनंत काल तक मिलूंगा। इस मिनिस्ट्री की एक्सपायरी डेट नहीं है। खुदा ने मुझको बोला, Emmanuel, your ministry doesn't have expiry date. हालेलुया। यदि आप खुदा के प्रति विवेक हैं, यदि आप सावधान हैं, हालेलुया, यदि आप आपके आत्मिक जीवन के लिए सावधान हैं, यदि आप अपने आत्मिक मंडल के लिए सावधान हैं, हालेलुया, यदि आप आत्मिक क्षेत्र के लिए सावधान हैं, आपकी एक्सपायरी डेट नहीं होगी। हालेलुया। आप मल्टीप्लाई होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप इंक्रीज होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मालूम, आप बढ़ते जाएंगे, आप खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। This ministry doesn't have expiry date. Hallelujah. Every problem, आज हर एक प्रॉब्लम की एक्सपायरी डेट है यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी चिंताएं खत्म होंगी, उनकी एक्सपायरी डेट है आज। When we are not beware, जब हम सावधान नहीं हैं कुछ आत्मिक मैटर्स के लिए, जब हम पाप को बहुत लाइटली लेते हैं और जब हम पाप को बड़ा एंजॉय करते हैं, जब हम पाप को करने में सोचते नहीं हैं, लेट मी टेल यू,
यू आर एंटरिंग इन डिफरेंट ऑल्टर्स, आप शैतान की वेदियों में एंटरिंग कर रहे हैं। आपको यह संदेश कहीं मिलेगा नहीं, आज के बाद मिलेगा, यूट्यूब में सुन लेना। जब आप पाप से खिलवाड़ करते हैं और आप आत्मिक मंडल के लिए, आत्मिक क्षेत्र के लिए आप यदि सावधान नहीं हैं, आप शैतान की वेदियों में एंटर कर रहे हैं। और ये वेदियां, ये ऑल्टर्स आपकी पोजीशन चुरा लेती हैं। ये ऑल्टर्स आपको चुरा लेती हैं, आपके फाइनेंस को चुरा लेती हैं। एंड इट कवर्स योर ग्लोरी, ये आपकी महिमा को ढांप देती हैं, आपकी महिमा प्रकट नहीं हो पाती है। हो रिबना हशंदल है, लेकिन जब परमेश्वर दहाड़ता है, हालेलुया, जब परमेश्वर रोर करता है, हालेलुया, एवरी ऑल्टर्स गेट इरेडिकेटेड, हर एक ऑल्टर धराशायी हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हर एक ऑल्टर धराशायी हो जाता है। Beware, सावधान रहे, सावधान रहे, सावधान रहे, चौकस रहे। हाँ, कुलुस्सियों में कहता है चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान से, हाँ, व्यर्थ धोखे से तुम्हें अपना आहर ना बना ले। सावधान, चौकस रहो। जब शैतान किसी व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, मालूम, वो कभी किसी ऐरे गहरे नत्थु गैरू को नहीं पकड़ता, वो फैमिली में जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है उसको पकड़ता है। अभी तक आपने सुना होगा कि जो कमजोर है उसको पकड़ेगा। आई एम टेलिंग यू समथिंग फ्रॉम हेवन, हालेलुया, स्वर्ग की बातों को मैं बोल रहा हूं। जब शैतान किसी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, जो अपनी फैमिली का स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग व्यक्ति है, उसको पकड़ेगा, उसको पकड़ेगा। वो स्टूपिड नहीं है, मैंने कहा। और जब वो फेल होता है तो वो उनके बच्चों पर अटैक करता है, बच्चों पर अटैक करके माता पिता में, फैमिली में दुनिया भर का ट्रबल लेकर के आएगा। बच्चों की चिंता में माता पिता परेशान होंगे और शैतान बच्चों को हाईजैक कर लेता है 10 से 12 साल की उम्र में। Beware of the schemes of Satan, शैतान की स्कीम के प्रति सावधान रहें। शैतान उस स्पिरिचुअल व्यक्ति को पकड़ करके पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन आज इस संदेश के द्वारा आपकी फैमिली ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। बंधले ब्रेक होंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। शैतान के ऑल्टर धराशायी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं, किन बातों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आई बिलीव कि ये एक सीरीज की तरह जाएगा। आई हैव मेनी थिंग्स टू टीच यू, मेरे पास बहुत सी बातें आपको सिखाने के लिए। जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, आपको फाइनेंशियली ये ब्लेस करेगी यीशु मसीह के नाम में। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसकी 24 और 25 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय, उसकी 24 और 25 आयतें। माइक में पढ़ना है, ऊंची आवाज में पढ़ना है। कोई मनुष्य जो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। बस। पहली बात, beware of the money that comes overnight,
उस धन से सावधान रहें जो रातों रात आता है। रातों रात भी धन आता है। Money is something we need to be very much careful about. पैसा एक ऐसी चीज है जिसके प्रति हमें बहुत सतर्क रहना है। क्रिश्चियन टर्म में हमें सिखाया गया, आत्मा में बढ़ो, आत्मा में बढ़ो, आत्मा में बढ़ो, सफर करो, सफरिंग करो। पीपल डोंट टॉक अबाउट मनी। कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए बात नहीं करता। पैसा जरूरी नहीं है, बोले आत्मा में बढ़ो उतना काफी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है प्रॉस्पर हो जाओ, एवरी फील्ड में प्रॉस्पर हो जाओ। आत्मिक क्षेत्र में प्रॉस्पर हो जाओ, भौतिक क्षेत्र में प्रॉस्पर हो जाओ। हमें इस संसार में रहने के लिए मनी चाहिए। मनी इज द करेंसी टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। मनी एक ऐसी करेंसी है जो इस संसार में रहने के लिए इंपॉर्टेंट है। बट लेट मी टेल यू, इंडियन करेंसी डजंट वर्क इन हेवन। भारत का पैसा स्वर्ग में नहीं चलता। अमेरिका का डॉलर स्वर्ग में नहीं चलता। पौंड हो, यूरो हो, अब पता नहीं कितनी करेंसी है, स्वर्ग में नहीं चलता। स्वर्ग में कुछ और चलता है। स्वर्ग में कुछ और चलता है। जो स्वर्ग की करेंसी लेकर के चलते हैं ना, जमीन की करेंसी अपने आप उनके पास आती है। जिनके पास स्वर्ग की करेंसी है ना, जमीन की करेंसी उनको फॉलो करती है। हालेलुया। आप उठा के देख लो मसीही इतिहास। रिचेस्ट पर्सन इन द अर्थ बाइबल में मिलता है। सबसे ज्यादा पैसा मसीहों के पास है, जिसके पास स्वर्ग की करेंसी है। जमीन की करेंसी अपने आप आती है भाई। जमीन की करेंसी के लिए तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये वचन खोलूंगा ना मैं, आपकी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी। हालेलुया। Today money has become something that is much needed. आज पैसा एक ऐसी चीज है जो बहुत आवश्यक है, और यदि ये पैसा नहीं है, people suffer, लोग कष्ट में रहते हैं। Ministry doesn't work properly. मिनिस्ट्री में अच्छे से काम नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी के कारण। लेकिन जब लोगों के पास पैसा नहीं है, वो अपने भविष्य के लिए चिंतित होते हैं। सबोपदेशक, एक्लेसियास्टस चैप्टर 10 वर्सेस 19, सबोपदेशक उसका 10 अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूं। मनी आंसर्स एवरीथिंग। पैसा सब चीजों का जवाब है। मनी आंसर्स एवरीथिंग। सबोपदेशक की किताब उसका 7वां अध्याय उसकी 12 आयत नोट कर लो, आप पढ़ लेना घर जाके। सबोपदेशक की किताब उसका 7वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। मनी इज डिफेंस। मनी, पैसा एक सुरक्षा देता है। बाइबल टॉक्स अबाउट मनी। बाइबल पैसे के बारे में बोलती है। मैंने कहा लोग मुझे प्रॉस्पेरिटी प्रीचर समझे या कुछ भी समझे, लेकिन दिस इज व्हाट बाइबल टीच। लेकिन यही है जो प्रभु का वचन सिखाता है। 3 यूहन्ना की पत्री उसकी 2 आयत में लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम प्रॉस्पर हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम प्रॉस्पर हो जाओ, बट बिवेयर ऑफ द मनी दैट कम्स ओवरनाइट। लेकिन उस पैसे के प्रति सावधान रहें जो रातों रात आता है। जो रातों रात जो पैसा आता है ना, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ मनी, धन के लालच में बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए। धन के लालच में बहुत से लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। परमेश्वर की संतानों सुनो,
धन का लालच व्यक्ति को परमेश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन आज मैं आपको स्वर्ग की करेंसी दूंगा, अर्थली करेंसी तो मैं फॉलो करेगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बहुत से लोग धन के लालच में परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए। लोगों को रियलिटी नहीं मालूम मिनिस्ट्री की। अगर आप सुसमाचार प्रचारक हैं, कल मैंने अपने स्टेटस में लगाया, जब प्रभु मुझे कुछ बोलता है मैं उसको मनन करता हूं, कभी कभी लगाता हूं। यदि आप परमेश्वर के सुसमाचार प्रचारक हैं, आप देने के विषय में अच्छा प्रचार करते हैं, आप देते हैं और आपने प्रचार कर करके सब कुछ एक्वायर कर लिया, बहुत कुछ हमें मिल गया है, लेकिन यदि आत्माओं के प्रति हमारे अंदर बोझ नहीं है, हम सिंपली टैक्स कलेक्टर हैं, हम सर्वेंट ऑफ गॉड नहीं है। बहुत से प्रचारक टैक्स कलेक्टर हैं। ऑनलाइन सुनो, टैक्स कलेक्टर है many preachers, they are not servant of God. Beware of the money that comes overnight. उस पैसे के प्रति सावधान रहें जो रातों रात आता है। मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, nobody can serve two master. कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? मनी, पैसा स्वामी है। ओ शररलबा सियंद नैरलगरलबा, इसका मतलब पैसा स्वामी है। Do you read it properly? क्या आप इसे ध्यान पूर्वक समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकती। पैसा मास्टर है, रूलर है, पैसा स्वामी है। पैसा आत्मा है, आत्मा। संसार में देखो लोग पैसे की पूजा कर रहे हैं। बाइबल में पढ़ना, मैं दिखाऊंगा पैसों को लोग क्या करते हैं। बाइबल के लोग, पैसा स्वामी है। पैसे में ताकत है डोमिनेट करने की। पैसे में ताकत है आपको कंट्रोल करने की। यदि आप इस स्वामी की सेवा में लग गए, अगर ये पैसे रूपी स्वामी की सेवा में हम लग गए, ये आपको डोमिनेट करेगा, ये आपको कंट्रोल करेगा, ये आपको डिस्ट्रॉय करने की भी ताकत रखता है। देयर इज अ कोटेशन, एक कोटेशन है, to become a master it takes total effort of your heart, mind and soul. इसका मतलब यदि कोई चीज स्वामी बनना चाहता है या चाहती है, वो आपके देह, प्राण, आत्मा में अधिकार रख लेगा। I am telling something from high above. कुछ ऊपर की बातों को मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब यदि पैसा आपका स्वामी बन गया, आपकी देह, प्राण, आत्मा में उसका कंट्रोल होगा। पैसा अगर स्वामी बन गया, वो आपको डोमिनेट करेगा, आपसे दूर भी भागेगा। आप उसके पीछे अगरबत्ती घुमाएंगे लेकिन वो दूर भागेगा। आप उसके पीछे नारियल तोड़ेंगे, वो आपसे दूर भागेगा। आप उसके पीछे भागेंगे कहां से मिल जाए। आप दिमाग चलाएंगे, आप टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे कि कैसे ये स्वामी मेरे पास आ जाए, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि वो स्वामी है, वो स्पिरिट है, वो आत्मा है, वो आपसे भागेगा। आई एम टेलिंग समथिंग वेरी रेवलेटरी। बहुत ज्यादा गहरी बात मैं बोल रहा हूं। वो सब कुछ कंट्रोल करेगा। यदि ये मास्टर है, यदि ये पैसा स्वामी है, ये आपको गुलाम बना लेगा। इफ मनी इज द मास्टर इट विल मेक यू स्लेव। ये आपको गुलाम बना लेगा। टुडे
Money has become the master of many. आज पैसा बहुत से लोगों का स्वामी बन गया है. बहुत से क्रिश्चियन प्रीचर है, वो पैसा उनका स्वामी बन गया है. When devil comes, जब शैतान यीशु के पास आया, यीशु को संसार का वैभव दिखाया, वेल्थ दिखाया. मालूम क्या बोला? यीशु, बहुत बड़ा तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन देख ये वैभव, देख ये वेल्थ, देख ये पैसा, देख ये सोना चांदी हीरे जवाहरात, देख. एक काम कर, मेरे सामने दंडवत कर दे, सब कुछ दे दूंगा. आज बहुत से विश्वासियों ने, बहुत से क्रिश्चियन प्रीचर्स ने, बहुत से लोगों ने शैतान को दंडवत किया हुआ है. शैतान के सामने दंडवत करके उसको मास्टर बना लिया है. Can I tell you, money is the spirit. पैसा एक आत्मा है. It is something that demons can offer. पैसा मालूम है क्या है? शैतान ऑफर कर सकता है. शैतान ऑफर कर सकता है. A lady came to Billy Graham. Billy Graham, the famous and powerful evangelist in this earth. बिली ग्राहम करके परमेश्वर के एक महान सेवक, एक स्त्री उनके पास आई और उसने कहा, मैं आपको हीरे की खान गिफ्ट करना चाहती हूं. हीरे की खान गिफ्ट करना चाहती हूं. अब सोचो, हीरे की खान होने का मतलब है खरबों, और मतलब आप उस पैसे को काउंट नहीं कर सकते कितना पैसा हो. किसके पास आई? बिली ग्राहम के पास. बिली ग्राहम ने कहा, सॉरी सिस्टर, मैं प्रार्थना करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा. रात्रि में प्रार्थना किया. अगले दिन जाकर के बिली ग्राहम ने बोला, सॉरी, मैं आपका पैसा, आपका उस हीरे की खान को नहीं ले सकता. He denied. शैतान मनी ऑफर कर सकता है. बहुत से क्रिश्चियन बिलीवर्स हैं जिन्होंने शैतान के साथ थोड़ा सा मोल भाव कर लिया है. थोड़ा सा मोल भाव कर लिया. शैतान बोलता है, बेटा आज तो संडे मत जा, आज तेरे को मैं 2000 का फायदा करूंगा. शैतान से मालूम है, शैतान ने जब ऐसे बोला, दिमाग थोड़ा सा हिला. अरे हाँ भाई, 2000 की बात है. लेकिन सुनो, शैतान को मालूम है 2000 देकर 20,000 का चूना कैसे लगाना है. उसको मालूम है 2000 देकर के 20,000 का चूना कैसे लगाना है. मैंने शैतान को वर्ड का प्लेजर, वर्ड की मनी ऑफर करते हुए मुझे देखा है. आज जो मैं स्पिरिचुअल रेलम में हूं, ऐसे नहीं हूं. मेरा एक ही स्वामी है, उसका नाम यीशु मसीह है. शैतान ने मुझे बहुत ऑफर दिए. पैसा हो, प्लेजर हो, एवरीथिंग. 100 चांसेस, 100 से भी अधिक चांसेस थे शैतान से लेने के, उस प्लेजर इस संसार के पाने के. लेकिन मैंने शैतान के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया. I do not compromise. Nobody can serve two master. कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. पहला इतिहास 29 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे. पहला इतिहास उसका 29 अध्याय उसकी 12 आयत. मिला किसी को? 29 अध्याय उसकी 12 आयत. धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तो सबों के ऊपर प्रभुता करता है. सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना
तेरे हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोला धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। नाउ लिसन मी, मनी एंड ग्लोरी, पैसा और महिमा परमेश्वर की ओर से आता है। और यदि आपको परमेश्वर से धन और परमेश्वर से महिमा चाहिए, यू नीड टू डाई डेली। आपको प्रतिदिन मरना सीखना होगा, आपको प्रतिदिन क्रूस उठाना सीखना होगा। और आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं प्रतिदिन मरना जानता हूं। यदि आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ जा रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा जा रहा है, और आप कह रहे हो धन्यवाद प्रभु, बढ़िया है, खुदावन तेरी ओर से मिला है, सॉरी, मैं कहूंगा, मैं डाउट करूंगा, क्या परमेश्वर आपके साथ है? धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है, एंड इट कम्स विथ सफरिंग, विथ परसिवरेंस, विथ पेशेंस। आपकी लाइफ में जब आपने सफर किया है, आपकी लाइफ में जब आपने पेशेंस रखा है, जब आपने परमेश्वर से स्वर्ग की करेंसी की चाह रखी है, तब धन और महिमा आपको फॉलो करता है। यदि आपके पास धन आपके पास आया और आप जेनरस नहीं हैं, आप कृपालु नहीं हैं, दयालु नहीं हैं, आपने बगैर सैक्रिफिशियल लाइफ के ये धन पाया है, बगैर पेन के वो धन पाया है, आपने शैतान से कंप्रोमाइज किया है। मनी इज मास्टर, पैसा स्वामी है। इवन डीमंस कैन ऑफर मनी, शैतान पैसा ऑफर कर सकता है। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, उसका हम 18वीं आयत को पढ़ेंगे। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो, ये अधिकार मुझे भी दो, कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। बस देखो, शमौन नाम का एक जादूगर है, विच डीमंस, डेमोनिक पावर, प्रेरितों के पास आकर के बोले, हम तुम्हें पैसा देंगे, ये अधिकार हमें दे दो। मतलब कि डीमंस, विच आपको पैसा दे सकते हैं। Beware of the money that comes overnight. उस पैसे के प्रति सावधान रहें जो रातों रात आता है। Oh, I'm telling you how to get prosper. मैं आपको बताना चाहता हूं आप कैसे, हालेलुया, आप कैसे सामर्थ्य हो सकते हैं, आप कैसे फलवंत हो सकते हैं, आप कैसे आशीषित हो सकते हैं। If money is the master, यदि पैसा स्वामी है, ये आपको रूल करेगा, ये आपको डोमिनेट करेगा, शायद तब आप अपनी टैक्टिक्स यूज करेंगे, तब आप अपना दिमाग चलाएंगे कैसे पैसा आए। तब आप परमेश्वर पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब आप अपने प्लानिंग्स पे ट्रस्ट करेंगे, तब आप परमेश्वर की वाचाओं पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप शैतान की टैक्टिक्स पर विश्वास करेंगे। मैंने कहा आई हैव नेवर कंप्रोमाइज्ड विथ माय कॉल, मैंने अपनी बुलाहट के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। आप अपने घर में जाना, यदि आप परमेश्वर के जन हैं, आप अपने घर की एक एक चीज को लिस्ट में लिखना, आप पाएंगे 95% चीज जो आपके घर में है परमेश्वर की दी हुई है। आप घर में देख लेना, 95% चीज है। और सुनो, आप उन चीजों को जब आप देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि आप डिजर्व भी नहीं करते थे कि वो आपके पास हो, तब भी खुदा ने आपको दिया है। मैंने अपनी बुलाहट से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। लेट मी टेल यू, आई नेवर हैव टू फाइट फॉर मनी।
धन के लिए मैंने कभी फाइट नहीं किया. If I belong to kingdom culture, यदि मैं स्वर्गीय राज्य से बिलोंग करता हूं, माई मास्टर हुज नेम इज जीसस, मेरा स्वामी जिसका नाम यीशु है, वो किंगडम कल्चर में रहने के लिए मुझे रिसोर्सेस देने वाला परमेश्वर है. यदि आप किंगडम से बिलोंग करते हैं, हालेलुया, वो आपको रिसोर्सेस देगा. बाइबल सेज कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता. इट मींस, इसका मतलब है यदि आप यीशु की सेवा करते हैं, इफ जीसस इज योर मास्टर, यदि यीशु मसीह आपका स्वामी है, सुनो सुनो सुनो, इधर उधर ध्यान मत दो, यदि यीशु आपका स्वामी है तो मनी आपका गुलाम बनेगा यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. देन मनी विल बी योर स्लेव. यू विल कमांड मनी. आप पैसे को कमांड करेंगे और पैसा दौड़ा चला आएगा यीशु मसीह के नाम में. ओ मनी आपका हालेलुया स्लेव बनेगी, वो आपको फॉलो करेगी. प्रॉफिट्स इन द बाइबल, बाइबल के भविष्यवक्ताओं ने सिर्फ परमेश्वर की सेवा की, मनी की सेवा नहीं की. अपोस्टल्स इन द बाइबल, परमेश्वर के प्रेरितों ने परमेश्वर की सेवा की, धन की सेवा नहीं की. और जब उन्होंने प्रभु की सेवा की है, मैं आपको बताऊं पैसा कहां रहा, पैसा उनको फॉलो किया. आप पढ़ लो प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, उसकी 33 और 34 आयत को पढ़िए. प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था. उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते. हालेलुया. 5वां अध्याय 2 आयत भी पढ़िएगा. और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया. सुनो सुनो सुनो, अभी हमने पढ़ा मनी इज द मास्टर, पैसा स्वामी है. लेकिन जिन्होंने यीशु की सेवा की, जिन्होंने यीशु को स्वामी माना, तो ये जो पैसा स्वामी है ये कहां है? प्रेरितों के पैरों में पड़ा हुआ है. ओ रबना शंदले रगनमा. हालेलुया. मनी आपको फॉलो करेगी यदि यीशु आपका स्वामी है. हालेलुया. यदि यीशु आपका स्वामी है, हालेलुया, मनी आपको फॉलो करेगी. आई कमांड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू. आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आए यीशु मसीह के नाम में. परमेश्वर आपका रूलर हो, परमेश्वर आपका स्वामी हो, धन आपके पैरों में आएगा यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. और ये करेंसी, हालेलुया, ये स्वर्ग की करेंसी हर एक क्षेत्र में चलती है यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. जो उसकी सेवा करते हैं, जो उसको स्वामी मानते हैं, मनी उनके पास दौड़ी चली आती है यीशु मसीह के नाम में. Beware of the money that comes overnight. उस पैसे से सावधान रहें जो रातों रात आता है. लेकिन जो परमेश्वर धन महिमा देता है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है यीशु मसीह के नाम में. वो लॉन्ग लास्टिंग है यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. शैतान उसे बर्बाद नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में. We will continue this study. हम इस शिक्षा को अगले सप्ताह जारी करेंगे, रखेंगे. परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को नम्र और दीन करके लाएं.